पश्चिम बंगाल की जीत क्या सिर्फ एक राज्य की जीत है या फिर ये 2027 की सबसे बड़ी सियासी पटकथा की शुरुआत है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी वाले कनेक्शन ने बंगाल में कमाल किया, वहीं अब बीजेपी मक्के दी रोटी और सरसों दा साग के सहारे पंजाब की जमीन नापने की तैयारी में। सवाल यह है, क्या बंगाल की जीत का जोश पंजाब की हकीकत पर भारी पड़ जाएगा? क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ एक पार्टी से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसे मजबूत खिलाड़ियों से है। बीजेपी नेताओं के बयानों ने इशारा दे दिया है, पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश है या फिर वाकई 2027 के लिए कोई बड़ा गेम प्लान तैयार हो चुका है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत और ममता बनर्जी की करारी हार ने भारतीय राजनीति की दिशा बदलने का संकेत दे दिया है। यह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक नया राजनीतिक संदेश है। बीजेपी अब उन राज्यों में भी जीत का दावा कर रही है जहां कभी उसकी पकड़ कमजोर मानी जाती थी। इसी आत्मविश्वास के साथ अब पार्टी की नजर पंजाब पर है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अभी से सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया। इस रणनीति की झलक सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने 2026 झालमुड़ी और 2027 मक्के दी रोटी सरसों दा साग का पोस्ट डालकर साफ कर दिया कि बंगाल के बाद अब पंजाब का अगला लक्ष्य हो सकता है। दरअसल यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज था। बंगाल में झालमुड़ी आम जनता से जुड़ने का प्रतीक बनी। अब पंजाब में मक्के दी रोटी और सरसों दा साग के जरिए वही भावनात्मक कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये रास्ता इतना आसान है? पंजाब की सियासत बंगाल से बिल्कुल अलग है। यहाँ राजनीति सिर्फ लहरों पर नहीं चलती बल्कि जमीनी मुद्दों और सामाजिक संतुलन पर टिकी होती है। राज्य में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने पिछला चुनाव भारी बहुमत से जीता था। इसके अलावा कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है और शिरोमणि अकाली दल जैसे पारंपरिक दल भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। यानी बीजेपी के सामने चुनौती सीधी नहीं है बल्कि कई स्तरों पर है। दूसरी बड़ी चुनौती मुद्दों की है। पंजाब में किसान आंदोलन की गूंज अभी भी राजनीति में असर डालती है। केंद्र और राज्य के रिश्ते, सिख समुदाय की संवेदनाएं और क्षेत्रीय पहचान, ये सभी फैक्टर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ नैरेटिव नहीं बल्कि भरोसा भी बनाना होगा। हालांकि बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है वो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। लगातार चुनावी जीत, मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और विपक्षी दलों में बढ़ती टूट, इन सब ने पार्टी को आक्रामक बना दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी अब एक्सपेंशन मोड में है, जहां वो सिर्फ मजबूत राज्यों को बचाने नहीं बल्कि नए राज्यों में पैर जमाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन पंजाब में असली परीक्षा संगठन की होगी। अब तक बीजेपी यहाँ ज्यादातर गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ती रही है, खासकर शिरोमणि अकाली दल के साथ। अगर पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो उसे बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा, जो अभी तक एक बड़ी चुनौती है। साथ ही स्थानीय नेतृत्व को आगे लाना होगा, ऐसे चेहरे जो पंजाब के मुद्दों को समझते हो और जनता के बीच भरोसेमंद हो। बंगाल की जीत ने बीजेपी को नई ताकत दी है, नई सोच दी है और नए सपने देखने का हौसला भी दिया है। लेकिन पंजाब एक अलग मैदान है। यहाँ जीत सिर्फ रणनीति से नहीं बल्कि जमीन, समाज और विश्वास से तय होगी। बंगाल से चली ये सियासी लहर क्या पंजाब तक पहुंचकर इतिहास बनाएगी या फिर 2027 में मक्के दी रोटी का ये सपना सियासत की थाली में अधूरा रह जाएगा? फिलहाल माहौल बन चुका है, अब फैसला जनता के हाथ में है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।